अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ जॉब या बिजनेस करने वाले लोगों को ही अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है, लेकिन क्या हाउस वाइफ को भी अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए? एक हाउस वाइफ की भले ही कोई सैलरी इनकम नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करती हैं तो आप बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिस कर रही हैं। अगर हाउस वाइफ की कोई टैक्सेबल इनकम है, जैसे एफडी या आरडी से इंटरेस्ट की इनकम है, या आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और उससे रेंटल इनकम होती है, या ऑनलाइन काम करके आपकी कोई इनकम जनरेट होती है, या आप फ्रीलांसिंग करती हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड वगैरह से कैपिटल गेन या डिविडेंड की इनकम है, या इसके अलावा आपकी कोई और इनकम है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो सकता है। एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आईटीआर फाइल करने का मतलब टैक्स पे करना नहीं होता है, बल्कि आईटीआर फाइल करके आप अपनी इनकम की डिटेल्स देकर उसे जस्टिफाई करते हो। इनकम टैक्स में दो रिजीम्स हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। दोनों रिजीम्स के अपने अपने फीचर्स हैं। ओल्ड रिजीम के हिसाब से अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल होता है। और ओल्ड रिजीम में इस 2.5 लाख रुपए की लिमिट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हुई तब आपको स्लैब रेट से टैक्स भी पे करना पड़ेगा। और न्यू रिजीम के हिसाब से अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल होता है। और न्यू रिजीम में इस 4 लाख की लिमिट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोलते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा हुई तब आपको स्लैब रेट से टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब बात आती है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है तब तो आईटीआर फाइल करना ऑप्शनल होता है, तो इस केस में आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं? अगर आप मेरी राय माने तो आपकी इनकम कितनी भी हो आपको आईटीआर जरूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आईटीआर एक ऑफिशियल इनकम प्रूफ होता है। होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन अप्रूव करते वक्त बैंक आईटीआर को इनकम प्रूफ के रूप में कंसीडर करता है। कई देशों के वीजा प्रोसेस में पिछले 2 से 3 साल की आईटीआर की कॉपी मांगते हैं। अगर बैंक या किसी और ने आपका टीडीएस काट लिया है तो उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। शेयर्स या म्यूचुअल फंड में अगर आपका कोई लॉस होता है तो उस लॉस को फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम पर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आईटीआर के बेसिस पर हायर क्रेडिट लिमिट और हायर इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं। अगर आप आईटीआर फाइलिंग क्राइटेरिया में आते हैं तो आईटीआर फाइल करके आप नोटिस और पेनल्टी से बच सकते हैं। हमारे पास हाउस वाइफ की आईटीआर के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आईटीआर फाइलिंग की जो हमारी मिनिमम फीस है उससे भी 50% डिस्काउंट पर हम आपकी आईटीआर फाइल करके देंगे।